दुनिया से भी विभत्स अभया कांड के बारे में पूरी तरह जानकारी रखते होंगे। किस प्रकार एक ड्यूटी पर डॉक्टर को न केवल उसके साथ बलात्कार किया गया, शरीर को छत बिछत किया गया, उसको जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस घटना को लेके पूरे देश में, खासकर बंगाल में जो स्थिति पैदा हुई, उससे पूरा देश उद्वेलित हो गया और अंत में इस घटना को बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा, डॉक्टरों के सुविधाएं, इन सब पर विचार करने के लिए सरकार को आदेश दिया और एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें देश के नामी डॉक्टर्स और अफसर्स भी शामिल हैं, जिसका रिपोर्ट 2 महीने में आने की बात हो रही है। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मिनिमम जो कुछ कर सकती है सरकार, ये रिपोर्ट के आने के पहले मिनिमम क्या करना है, कैसे डॉक्टरों की सुविधाएं बढ़ा देना है, कैसे उनकी सुरक्षा को बढ़ाना है, इसके लिए मिनिमम डायरेक्शंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि इस रिपोर्ट के आने के पहले डॉक्टर अपने को सुरक्षित महसूस करें। दुर्भाग्य है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भेजा, बंगाल को भी भेजा होगा, बिहार को भी भेजा, सभी राज्यों को एक लेटर भेजा 23 अगस्त 2024 को। 22 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था और उसके बाद ये जो केंद्र सरकार है 3 सितंबर और 18 सितंबर को 2 बार रिमाइंडर दे चुकी है राज्य सरकारों को, और वो लोग आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की। उसी ढंग से ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हुआ। वहाँ पर जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो हड़ताल नहीं तोड़ रहे थे, हमारे जो छात्र जो उद्वेलित थे, युवा लोग, वो लोग सरकार के पास 10 सूत्री मांग रखे थे कि हमारी सुरक्षा के लिए, और वो 10 सूत्री मांग बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप डुएबल है। आईएमए कहता है कि वो कर देने लायक है तुरंत। वो डुएबल एक्ट को भी लोग वहाँ पर बंगाल सरकार ने नहीं किया। इसका परिणाम है कि डॉक्टरों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़ताल तोड़ो, तो डॉक्टरों ने अपने ऊपर जो है वो अपनी मैंने इसको आत्महत्या से भी माना जाएगा खराब, भी हमको लग रहा है कोई दिशाहीनता आ गई है, अब हम लोग जान दे देंगे अपनी सुरक्षा के लिए और आत्मसम्मान के लिए। उन लोगों ने 10 दिन से वो लोग हैं और उसमें से 4 डॉक्टरों की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। आईएमए डॉक्टरों का एक बहुत बड़ी संस्था है और इस आईएमए के हमारे जो अध्यक्ष हैं अशोकन साहब, अरबी अशोकन, वो कलकत्ता पहुँचे 2-3 दिन पहले और उन्होंने जो वहाँ की स्थिति देखी, उसके बाद जो लड़कों का जो आक्रोश था, जो क्षोभ था, जो गुस्सा था, सबको उन्होंने जायज़ माना और उन्होंने कहा कि पूरा राष्ट्र आपके साथ है और राष्ट्र आपके साथ रहेगा। और इसलिए उन्होंने अभी तत्काल के रूप में इंटरीम रिलीफ, आईएमए का ये इंटरीम ऑर्डर है हम लोगों के लिए कि आप लोग कम से कम 1 दिन का भूख हड़ताल उन लोगों के साथ कीजिए। तो जेडीएन और एमएसएन हमारी संस्थाएं हैं आईएमए की, जूनियर डॉक्टर नेटवर्क और मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क, उन लोगों ने जिम्मा लिया है कि हम शुरू करते हैं इसको। और उन लोगों ने आज देश के कोने कोने से, आप सब जगह जो है वो, भले ही चूँकि पर्व था बीच में बिहार में भी, भले ही कुछ कम बेसी जो भी हो, लेकिन सब जगह जो है वो ये आंदोलन हुआ है और लड़के जो हैं वो कहीं धरना दिए हैं, कहीं जुलूस निकाले हैं, कहीं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे देश में है, चाहे दिल्ली का एम्स हो, चाहे पटना का एम्स हो, या यहाँ के जितने प्राइवेट गवर्नमेंट हो। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं आईएमए बिहार की ओर से, हमारे नेतागण यहाँ मौजूद हैं, उनकी बातों को मैं रखना चाहता हूँ कि क्या कारण है। लोग कभी कभी पूछते हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अलग से व्यवस्था क्यों हो, आपकी भी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, समझने की ज़रूरत है, जिसको
बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा है कि डॉक्टर केवल अपनी सुरक्षा नहीं चाहता है, डॉक्टर की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है रोगियों की सुरक्षा। अगर एक डॉक्टर पर आप हमला करते हैं, अस्पताल बंद हो जाता है, डॉक्टर की मृत्यु से उसके अंदर में जितने रोगी काम में हैं उनके वहाँ भर्ती, उनको नुकसान होता है। तो ऐसी हालत में डॉक्टरों की सुरक्षा केवल डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं है, पूरी स्वास्थ्य सेवा की सुरक्षा है। और डॉक्टरों की सुरक्षा अगर जो देश नहीं कर सकता है तो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकता है। तो हम लोग बहुत दिनों से मांग रहे हैं, हमारा केंद्र सरकार से भी मांग रही है। केंद्र सरकार से हम लोगों ने मांगा था कि आप लोग को सबको मालूम है कि जिस समय कोविड-19 हुआ था उस समय हम लोगों पर फूल बरसाया गया था और हम लोगों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून देश में आया था। महामारी का जो एक्ट है उसी में उसको डाला गया था और वो गंभीर था, और उसके आने के बाद बहुत सी घटनाएं रुक गई, कम हो गई। तो अगर आप 4 साल वो कानून बना के रख सकते हैं, से डॉक्टरों पर हमला बंद कर सकते हैं, तो उसके बाद क्यों नहीं करेंगे? क्या आज डॉक्टर जो है उनका महत्व खत्म हो गया समाज में? क्या आज डॉक्टरों की जरूरत आपको नहीं है? तो ये बातें हम लोग सरकार से, केंद्र सरकार से कह रहे हैं। तो केंद्र सरकार बहुत कारणों से कि ये राज्य सरकार का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मामला है, जबकि आप जानते हैं कि क्रिमिनल एक्ट जो है वो केंद्र सरकार के अंदर भी आता है। सारा CRPC, IPC सब जो है वो केंद्र सरकार बनाती है। तो हम लोगों का जो मांग है, जो जिस पर अभी भी केंद्र सरकार अभी भी वो विचार ही कर रही है, वो है केंद्रीय सख्त कानून। साथ साथ हम लोग के ऊपर में राज्य सरकार के अंदर भी बहुत है, कई राज्यों में कानून बना हुआ है सुरक्षा का, जिनका अनुपालन नहीं हो रहा है। आपको मालूम होगा कि 2011 में 12 में बिहार में भी कानून बना था। तो उस कानून के अंतर्गत में एक भी, आज की तिथि में मैं बता रहा हूँ आपको कि आज की तिथि तक 14 साल बीत गए, लेकिन एक भी जो आदमी जो कल्प्रिट है उसको एक दिन की भी सजा नहीं मिली है। कुछ दिनों के लिए शुरुआत में जेल आदमी हुआ हो, जो बेल मिल गया, और इस प्रकार कोई उसका जो है वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो लोग डॉक्टरों के ऊपर हमला करते हैं रोज होता है। अभी आपके सामने में डॉक्टर सतीश हैं, जो सतीश जी, अभी आपको मालूम होगा कि कोविड के समय में बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट का डेथ हो गया था यहाँ पर, प्रभात जी है ना। उनका प्रभात जी का हृदय वो बहुत ही जन के साथ, जनता के साथ जुड़े हुए थे और जनता के बीच में उनका बहुत ही प्रभाव था। उनके नाम से उनके बच्चों ने और डॉक्टरों ने जो एक अस्पताल खोला है, प्रभात हीरामती मेमोरियल अस्पताल, उस पर उतने अच्छे अस्पताल तो सभी अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर में भी इधर हाल में उनके यहाँ मारपीट की गई और उनसे 10 लाख रुपया का राशि मांगी गई। तो और उसको लेकर इन्होंने FIR भी किया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये 5 से 7 दिन हो गए, अभी तक किसी, जो कि नेम्ड FIR है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोगों ने DGP को भी सूचना दी है, हम लोगों ने SSP को भी सूचना दी है, DSP साहब जो है उसकी खोजबीन भी कर रहे हैं। यहाँ तो नाम मालूम है लोगों किसने किया, और हम लोगों ने उनके पास वीडियो भी दिया है, इस घटना का वीडियो भी है। तब उनको क्या चाहिए कि उनको गिरफ्तार करने के लिए, एक डॉक्टर के यहाँ कोई डेथ हो जाता है तो पुलिस बिल्कुल हड़बड़ी में रहती है कि जल्दी से डॉक्टर को गिरफ्तार कर लें, इसके अस्पताल को बंद कर दें, कोई बहाना बना करके पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो लोग हमें मारते हैं, जो लोग हम लोग पर हमला करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बहुत बुनियादी चीज़ है जो आप प्रेस हैं, आप हमारे शुभचिंतक भी हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी बने, सही रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी आवाज़ को उठावें। आज का जो फोटोग्राफ्स है वो चला जाएगा, प्रेस जो हम लोग का रिलीज है उसमें बहुत से फोटोग्राफ्स हम लोगों ने, आप लोगों ने भी लिया होगा। आप चाहिए, आप लोगों को, हम लोगों को सहयोग दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की बात जो है वो जनता के बीच भी जाए, सरकार के बीच में भी जाए, और हम अब अपनी सुरक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। हमारे सारे डॉक्टर, चाहे वो बुजुर्ग हों, 80 वर्ष के हों या अभी 20 वर्ष के हों, सारे के सारे लोग इस इशू को इसलिए करना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में कोई डॉक्टर न बने, हमारे बच्चे डॉक्टर न बने, अच्छे लोग डॉक्टर न बने, इससे रोका जा सके। धन्यवाद। आपके बीच में
अपना मौजूदगी फील करा रही है। उसके एक डॉक्टर जो है जिसका मर्डर हुआ कलकत्ता में, आज तक इतना बड़ा एजिटेशन अभी तक मेडिकल प्रोफेशन में कभी नहीं हुआ और उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर एजिटेटेड है और सरकार मान नहीं रही है। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि डॉक्टरों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर ड्यूटी में मारा जाता है, ये तो और भी दुखद बात होती है। अभी आप लोगों के सामने अजय जी ने बताया है कि प्रभात मेमोरियल में जो घटना हुई नेम्ड FIR है, लेकिन अभी तक उसको पकड़ नहीं रहा है, पुलिस नहीं पकड़ना चाहती है। अगर कोई दूसरा डॉक्टर का कोई बात रहता तो तुरंत उसको अरेस्ट करके ले जाती है। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर नहीं और चलेगा। देश जागृत हो रहा है और मेडिकल प्रोफेशन अब तो आपके प्रॉब्लम के ऊपर जो है तैयार होकर के लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बंगाल इतना दिन से जो मेडिकल प्रोफेशन बंद रहा है, आज पूरा देश जो है, पहली बार है कि पूरे देश में एजिटेशन हो रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इस बात को जितना पब्लिक को पहुंचा सके, जिससे कि मरीजों की रक्षा हो सके। डॉक्टर सुरक्षित रहेगा तो मरीज की रक्षा करेगा। अगर डॉक्टर ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो वो आपको जो है तुरंत रेफर कर देगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम होगा दूसरे जगह भेज दो, कोई रिस्क नहीं लेगा। धन्यवाद। हमको दवा कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि जिंदा हो जाने की गारंटी तो नहीं दे सकते हैं। और दोषी अनुसार मान लीजिए किसी का अगर हम काम किए 8 दिन और पेशेंट अगर मर